नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पे। मैं हूं नीलेश। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो जुड़ी है यूएन के एक एजेंसी से। चलिए जानते हैं क्या है मामला। यूएन के कई सारे एजेंसीज बने हुए हैं, उनमें से एक है UNRWA। ये एजेंसी प्रोवाइड करती है असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन फॉर रजिस्टर्ड पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज। ये एजेंसी उन लोगों के लिए काम करती है जो पैलेस्टाइन से निकलकर आसपास के देशों में रहने लगे हैं, जैसे कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक। चलिए जानते हैं ये सब देश कहाँ पर हैं वर्ल्ड मैप से। अगर वर्ल्ड मैप को जूम करेंगे तो यहाँ पे वो सारे देश हैं: इज़राइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक। ये पैलेस्टाइन्स के लोग क्यों आसपास के देशों में रहने गए? इसलिए क्योंकि 1948 के अराउंड इज़राइल और पैलेस्टाइन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके कारण ये आसपास के देशों में रहने चले गए हैं। तो ये एजेंसी उन पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज़ की मदद करने के लिए 58 कैंप्स लगाई है और 60 लाख के आसपास इससे कनेक्ट हैं इस एजेंसी से, और 706 स्कूल बनाई हैं और 5.5 लाख के आसपास स्टूडेंट पढ़ते हैं, और 140 हॉस्पिटल है जो ये एजेंसी चलाती है, और इसको फंड मिलता है। इसको 2022 में 1.17 बिलियन का फंड मिला है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एजेंसी लेबनान में 12 कैंप लगाई है और सीरिया में 9, जॉर्डन में 10 और वेस्ट बैंक में 19, गाजा पट्टी में 8। और वही सब आप ग्राफ के फॉर्मेट में भी देख सकते हो। और 3000 से ज़्यादा तो हेल्थ स्टाफ काम करता है, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, और 2000 के आसपास लेडीज़ हेल्थ स्टाफ काम करती है। चलिए जान लेते हैं कि ये एजेंसी के पास पैसे कहाँ से आते हैं। 5.5 लाख के आसपास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और 20,000 के आसपास टीचर्स स्टाफ्स काम कर रही है। ये एजेंसी को पैसे मिलते हैं फंडिंग से, जो कई सारे देश मिलकर देते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फंडिंग देने वाला USA है, उसके बाद जर्मनी, यूरोप यूनियन, स्वीडन, नॉर्वे, जापान, और भी ये लिस्ट में देख सकते हो। चलिए जान लेते हैं हम क्यों इस एजेंसी के बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं। इज़राइल ने एलिगेशन लगाया है इस एजेंसी पर। जब हमास अटैक करा था 7 अक्टूबर को इज़राइल पर, तब ये एजेंसी हमास की मदद कर रही थी। और 18 जनवरी इज़राइल ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के UN में भेजा है कि UNRWA के 12 एम्प्लॉई हमास की मदद कर रहे हैं। जब ये सब पता चला फिलिप लेज़ारनी को, जो UNRWA के कमिश्नर जनरल हैं, तो इन्होंने कहा कि हम इस पर पूरी जांच करेंगे। और UN सेक्रेटरी जनरल को भी पता चला, जो कि है एंटोनियो गुटेरस। इन्होंने पूरा एक नई टीम बनाकर इस पर जांच करने के लिए कहा है। जब अमेरिका को पता चला इज़राइल ने एलिगेशन लगाया है UNRWA पर, अमेरिका से दी जाने वाली फंडिंग अमेरिका ने रोक दी। अमेरिका के साथ में और भी बाकी देश जो फंडिंग देते थे वो भी अब रोक दिए हैं, जैसे कि हो गया जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, नीदरलैंड, और भी आप इन लिस्ट में देख सकते हो। और इज़राइल कह रहा है कि इस एजेंसी को ही बंद कर देना चाहिए। आप बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या ये एजेंसी को बंद करना चाहिए कि नहीं। अगर वीडियो समझ में आया तो एक लाइक कर दो। अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।